लेकिन इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको पहले 80 से ज़्यादा एजेंसीज को सेटिस्फाई करना होगा। 80 अलग ऑफिसेज, 80 अलग बाबू, और एक ने भी अगर मना कर दिया तो सब खत्म। और ये इंडिया की रियलिटी थी 1947 से लेके 1991 तक, और इसका नाम था लाइसेंस राज। और इसकी जो नींव थी वो रखने वाले भी हमारे सबसे पहले और सबसे चहीते प्राइम मिनिस्टर थे, श्री चाचा नेहरू जी। और ये चीज आज भी एक कैंसर ही कहूंगा मैं इसको, जो हमें आज झेलना पड़ रहा है भारत के अंदर। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो आज की नहीं है, वो काफी दशकों पुरानी है, जिसको हम आज झेल रहे हैं। जो हम आज परेशान होते हैं ना हम लोग, यार हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स चाहिए, हमें सरकारी काम है तो भाई आराम से ही होगा। और जो करप्शन का कल्चर है इंडिया में, और लोग उसको डिफेंड करते हैं ये कह के ये तो मशीन की ग्रीस है जी पैसा दोगे तो जल्दी काम होगा। ये जो माइंडसेट है ना, ये कहाँ से आया? 1947 में इंडिया के पास लिटरली कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश ऑलमोस्ट 200 साल से हमें लूट रहे थे। सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर था इंडिया उनके लिए, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग थी भारत के अंदर वो उस टाइम पे जीरो थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल्स थे वो भारत से और एशिया के बाकी कंट्रीज से निकाल करके यूरोप भेजे जाते थे, और वहाँ की इंडस्ट्रीज में उन्हें प्रोसेस करके वहाँ के बिजनेसेस को फंड करा जाता था। बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम था ये ब्रिटिश कंट्रोल था उस टाइम पर, और जो इकोनॉमी थी वो हमारी रूइंस में थी, खंडर में थी। तो जब भारत इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, तो जो हमारे नए लीडर्स थे उनके पास एक क्वेश्चन था कि भारत को हम लोग यहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, उनका विजन क्या हो सकता है उस टाइम। नेहरू जी का जो जवाब था वो था कि अब स्टेट लीड करेगी भारत को, है ना। प्राइवेट सेक्टर पर ट्रस्ट मत करो, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा, कहाँ बनेगा और कितना बनेगा। और ये जो माइंडसेट था, जो कुछ भी होगा वो हम डिसाइड करेंगे, इसी सोच ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इंडिया को डेकेड्स तक पीछे रखा। तो इससे हम क्या चीज ड्रॉ कर सकते? नेहरू जो थे भाई वो कंट्रोल करना चाहते थे हर चीज को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी ये इच्छा थी। हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि जो ब्रिटिश जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी भारत में बिजनेस के नाम पर ही आई थी। तो एक कह सकते हो आप एक हिस्टोरिकल ट्रॉमा रहा होगा उस टाइम के लीडर्स का, कि बिजनेस और कैपिटलिज्म और इन चीजों से हमें थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं की वजह से और थोड़े कुछ हमारी जो फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करा गया था, उस वजह से हम लोग गुलाम बन गए थे। और वो चीज को अवॉइड करने के लिए जो अप्रोच ली उस टाइम के लीडर्स ने, वो थी कि स्टेट लेड गवर्नमेंट हम चलाएंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनेगा, कितना बनेगा, कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। जो स्टेट लेड इकोनॉमी या स्टेट लेड कंट्री का जो कंसेप्ट है, ये एक सोशलिस्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। और पहले हमें यही समझना होगा कि अगर ये सोशलिस्ट कंसेप्ट है तो इसको इंप्लीमेंट क्यों किया नेहरू जी ने। ये वाइडली बोला जाता है कि नेहरू ने कैम्ब्रिज में सोशलिस्ट आइडियाज को अडॉप्ट करा। असली कन्वर्जन हुआ था इस चीज का नवंबर 1927। तो नेहरू सोवियत यूनियन गए, वहां उन्होंने देखा कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है, लिटरेसी को खत्म करने का एफर्ट्स करे जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए कि यार ये तो सही चीज है। अगर हर चीज स्टेट ओन करेगी तो एक तरीके से स्टेट के हाथ में होगा ना कि पॉवर्टी को हम जल्द से जल्द खत्म कर पाए, है ना। एक वो जो डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट रहता है कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। पॉवर्टी बेसिकली पॉवर्टी को खत्म करना चाहते थे और लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते थे चाचा नेहरू, ठीक है। अभी देखो अभी तक इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। अभी गलतियां होंगी कैसे वो मैं अभी